हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों के लिए मैं क्लास 10th फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक बहुत ही धांसू महाधांसू फारू क्वेश्चन, एकदम फारू क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है एग्जाम से पहले, समझ लीजिए कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला। अगर नहीं बनता है तो घबराने डरने का जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब का मदद ले सकते हैं। वन शॉट वीडियो देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, जहाँ जो दिक्कत लग रहा है वो सबको कीजिए। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 फिगर दिया हुआ है। द फिगर बिलो शोज द सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर। तीनों फिगर का जो तार है सिलेंड्रिकल कॉपर तार है। तीनों तार कॉपर का ही बना हुआ है, ये भी कॉपर का, ये भी कॉपर का, ये भी कॉपर का। द फिगर बिलो शोज, नीचे जो फिगर दिया हुआ है, 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर, 3 सिलेंड्रिकल कॉपर के तार को कंडक्टर को दिखा रहा है। उसका फेस एरिया दिखा रहा है और लेंथ भी दिखा रहा है। पहला का ए नंबर फिगर का लेंथ है L, एरिया है A। बी नंबर फिगर का लेंथ है 3L, एरिया है A/3। सी नंबर फिगर का लेंथ है L/3 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 3A। बोलता है कि तीनों का कंपेयर द रेसिस्टेंस एंड द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, जस्टिफाई योर आंसर। बेजोर क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन। मन मेरा देख के ये क्वेश्चन खुश हो गया था कि वाह सुपर। आई बोलता है कौन चीज कि तीनों का लेंथ एरिया दिया हुआ है, तीनों कॉपर का ही बना हुआ है, तीनों का रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी को कंपेयर कीजिए। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं रेसिस्टिविटी को। रेसिस्टिविटी कौन चीज पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। और तीनों का तीनों चूंकि कॉपर का ही बना हुआ है तो सबका रेसिस्टिविटी क्या होगा? सेम होगा। बिकॉज ऑल दिस 3 कंडक्टर्स, सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स, आर मेड अप ऑफ कॉपर, सो दे हैव द सेम रेसिस्टिविटी। पढ़े होइएगा आप लोग कि रेसिस्टिविटी कौन चीज पे डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी का अगर बात किया जाए तो रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर। और चूंकि तीनों का तीनों बना हुआ है कौन चीज का? तीनों का मटेरियल सेम है, तीनों का मटेरियल कॉपर ही है। मटेरियल सेम of 3 wire, all the 3 wire, so they have the same resistivity। रेसिस्टिविटी का अगर तुलना करें तो तीनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि तीनों का तीनों कॉपर का बना हुआ है। लेकिन अब बात करते हैं रेसिस्टेंस का। तो सब दर्द की एक दवा फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, दैट इज R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये गजब का फॉर्मूला है, सब पे डालते हैं। मान लीजिए इसको बोल देते हैं, इसका रेसिस्टेंस है R1, इसका रेसिस्टेंस R2, इसका रेसिस्टेंस R3। तो आते हैं तीनों पर यूज करते हैं इस फॉर्मूला का। सबसे पहले वाले वायर का ऑप्शन ए, फिगर नंबर ए जो है उसका बात करते हैं। उसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं R1। तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा? रो, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला L/A। तो इसका लेंथ कितना है? L है लेंथ, और एरिया कितना है? A है। तो पहला का रेसिस्टेंस निकल गया रो L/A। दूसरा वाला फिगर का रेसिस्टेंस निकालते हैं। मान लेते हैं कि इसका रेसिस्टेंस R2 है, मान लेते हैं इसका रेसिस्टेंस R2 है। इसको मान लिए R1, इसको मान लिए R2 और इसको मान लिए R3, रेसिस्टेंस तीनों का। तो सेकेंड का रेसिस्टेंस R2, तो रो L के जगह पे इसका लेंथ कितना है? 3L, और एरिया के जगह पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A/3। पुट कर दिए, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। R2 इज इक्वल टू रो 3L, आइए डिवाइड का चिन्ह, डिवाइडेड बाई A/3। रो R2 इज इक्वल टू रो 3L, आइए डिवाइड, तो डिवाइड बाई A/3। दिस इंप्लाइज R2 इज इक्वल टू रो 3L, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3 ऊपर और बाई A। दिस इंप्लाइज R2 इज इक्वल टू रो 3 इंटू 3 दैट इज 9L, 3 इंटू 3 9 एंड L बाई A। R2 का वैल्यू निकल गया। अब बात करते हैं किस पे? तो R3 पर। R3 का, इसका मान लीजिए कि इसका रेसिस्टेंस R3 है, इसका रेसिस्टेंस मान लीजिए R3 है। तो R3 इज इक्वल टू रो
एल के जगह पे कितना देंगे, इसका लेंथ कितना है L/3, तो L/3 रो L/3 और अपॉन एरिया के जगह पर इसका एरिया कितना है 3a। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है रो L/a, तो रो चूंकि तीनों का मटेरियल सेम है इसलिए रो ही दिए हैं। लेंथ का बात करें तो इसका लेंथ कितना है L/3, तो L/3। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का बात करें तो इसका एरिया है 3a, तो 3a डाल दिए। सॉल्व करते हैं इसको, तो दिस इंप्लाइज R3 इज इक्वल टू रो L/3 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड का चिन्ह, डिवाइडेड बाय 3a। इसको हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, R3 इज इक्वल टू रो L/3 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1/3a। दिस इंप्लाइज R3 इज इक्वल टू रो L इंटू 1, तो रो L और 3 इंटू 3a मतलब 9a। अब देखिए तो तीनों को कंपेयर करते हैं, R1 R2 R3 तीनों का रेसिस्टेंस को कंपेयर करते हैं। तो R1 हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं और यहाँ पर कंपेयर नहीं, इधर कंपेयर करते हैं, यहाँ बात करते हैं। तीनों का रेसिस्टेंस को कंपेयर करते हैं, तो R1 इज इक्वल टू कितना आया है, R1 इज इक्वल टू रो L/a, R2 इज इक्वल टू कितना आया है, R2 इज इक्वल टू रो 9L/a। नीचे नीचे करके लिख लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। R2 इज इक्वल टू रो जो हमको आया है 9L/a, R3 इज इक्वल टू रो L/9a। तीनों में देखिए, तीनों का अगर हम रेशियो निकालें तो R1 या फिर ऐसे ही कर लीजिए ना, देखिए सिंपल, इतना क्यों लोचा ले। R1 रेशियो R2 रेशियो R3, तीनों में देखिए तो क्या कॉमन है, या ऐसे करने से आपको दिक्कत हो जाएगा। हम ऐसे करते हैं कि ये 9 को इधर ले आते हैं तो समझना ज़्यादा अच्छा। चलिए ऐसे ठीक है, R1 R2 R3 तीनों का कंपेयर करते हैं। इसमें रो L/a है, इसमें भी रो L/a है, देखिए रो L/a है, इसमें भी रो L/a है, R3 में भी, पहला में भी रो L/a, दूसरा में भी रो L/a, तीसरा में भी रो L/a। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:, यहाँ देखिए 9 ऊपर में बच रहा है, 9 बच रहा है, तो 9:, यहाँ ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 बटा में कौन चीज 9। लेकिन रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, 1:9:1/9। क्या करते हैं कि तीनों में 9 से गुना कर देते हैं, रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता है, तीनों में 9 से गुना कर देते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कॉमन रूल है मैथ का। तो 1 × 9 तो दैट इज 9, 9 × 9 तो दैट इज 81, एंड 1/9 × 9 तो दैट इज 9 से 9 कैंसिल, 1/9 × 9, 9 से 9 कैंसिल, दैट इज 1। तो इसका रेशियो हो जाएगा 9:8:1। ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस का कंपैरिजन। रेसिस्टिविटी का कंपैरिजन करें तो तीनों चूंकि कॉपर का वायर का ही बना हुआ था, इसलिए तीनों का रेसिस्टिविटी सेम रहेगा। बोलिएगा सर ये 9 क्यों, तो सिंपल है कि फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं रेशियो को, इसलिए तीनों में हम 9 से गुना कर दिए। तो अब ये हो गया 9, ये हो गया 81 और ये हो गया 9 × 9 करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल, दैट इज 1। तो रेशियो अगर कंपेयर करें रेसिस्टेंस का तो 9:81:1। रेसिस्टिविटी का बात करें तो तीनों का रेसिस्टिविटी सेम। बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसा लगा, समझ में आया, नहीं समझ में आया। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो भी बताइएगा, मैं जरूर आपके प्रॉब्लम को दूर करूंगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक कहावत है हम लोग के यहाँ, बांट चूट खाई राजा घर जाई, तो ये चीज
शेयर कीजिए, सब लोग मिलके पढ़िए, सब लोगों को शेयर कीजिए, अपने सारे फ्रेंड को शेयर कीजिए, विशेष तौर पे रिक्वेस्ट रहेगा। थैंक यू। आप चाहिए तो आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाए वो तो समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।